Now, with that, let me go across to my colleagues who are joining us on the broadcast. Shahid Ansari is joining us from Mumbai. Now, Shahid, what is this? I would like to ask you, what is the situation like at the airport right now in Mumbai? How many flights have been cancelled today? Give us more details. देखिए, फ्लाइट कैंसलेशन की जो डिटेल है तो सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास जो जानकारी मिली है 109 के आसपास है। ये मुंबई एयरपोर्ट की मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। आपने सहूलतें और सुविधाओं की बात की है, तो जो कल तक हालात थे वो आज भी हैं। उनमें से कोई बहुत ज्यादा बेहतर या बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें या मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, हर जगह समस्याएं जो है जो का तो बरकरार है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कल जिस तरह से लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, आज थोड़ी कम हुई है, लेकिन मुश्किलात जो है वो समस्याएं जो है अभी भी बरकरार है। कई सारे लोग हैं जो कोई रियाद से आया है, जो विदेश से जो लोग आए हैं, कोई रियाद से आया, कोई जिद्दा से आया, कोई दुबई से आया। मुंबई तो आ गए, लेकिन मुंबई आने के बाद चूंकि उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट जो है किसी की जबलपुर थी, किसी की उदयपुर थी, किसी की जौनपुर थी, तो उनको यहां से वहां तक पहुंचने में जो है अब सोचना पड़ रहा है। हालांकि वहां से जो विदेश से लोग यहां आ गए, लेकिन अपने ही देश में जब डोमेस्टिक पैसेंजर जब वो बनकर अपने घरेलू उड़ानों के लिए जब वो सोच रहे हैं, तो उस दौरान जो है इंडिगो की फ्लाइट उनके पास है ही नहीं। हालांकि यही नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर जो है उनको कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा है। अभी इस वक्त मैं जो मुंबई एयरपोर्ट के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, और आप देख के अंदाजा लगा लीजिए कि जो इंडिगो के जो काउंटर है, अभी भी यहाँ इस तरह से लोग खड़े हैं। और कल की अगर बात करें, कल यही तादाद काफी ज्यादा थी। अभी भी आज दूसरे हिस्से में आप जो देखेंगे, जो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये सभी लोग उन परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, उम्रे पे गए थे, और उम्रे पे जाने के बाद भी जो है उनको यहाँ सऊदी अरब से, जिद्दा से यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ से उनको अपने घर पहुंचने के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ रही है। हमारे साथ एक फैमिली भोपाल की है। भोपाल की जो फैमिली है पेशे से एडवोकेट है, और इनसे बातचीत करेंगे। आप उम्रे पे गए थे सऊदी अरब से, तो यहाँ आ गए, अब यहाँ से अपने घर जाने के लिए फ्लाइट थी हमारे पास बॉम्बे टू भोपाल जी, इंडिगो की हमने फ्लाइट कर रखी थी, और ये आज नहीं करी थी, ये तकरीबन 20 दिन पहले से बुक थी हमारी फ्लाइट। और हमें इसका कोई इंटीमेशन भी नहीं था हमारे पास कि सडनली ऐसा कुछ कैंसिल होगा। मॉर्निंग में जब लैंड करते हैं मुंबई छत्रपति टर्मिनल पे, वहाँ से हम जो T2 के लिए आते हैं अपनी शटल लेकर, वहाँ पर हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, यू गो टू अ काउंटर इंडिगो, वो आपको फर्दर असिस्ट करेंगे। यहाँ आते तो तकरीबन 500 लोग खड़े हुए थे असिस्ट के लिए। बड़ा मुश्किल था, सब पैसेंजर थे, सब परेशान हो रहे थे। बहरहाल नतीजा ये निकला कि हमारी फ्लाइट को हमें कैंसिल ही कराना पड़ा एंड रिफंड अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि सर्विस इन्होंने बॉम्बे टू भोपाल की सस्पेंड कर दी है फर्दर 3 डेज के लिए, ऐसा मुझे काउंटर पे इन्फॉर्म किया गया। अच्छा, मैं बुनियादी सहूलतों की अगर बात करूं तो क्या ऐसी चीज रही है कि अगर वो करते तो शायद इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं होती? जो इंडिगो तो पूरी तरह से जो है यहाँ फ्लॉप साबित हुई, नाकाम साबित हुई, मौसम की खराबी, टेक्निकल इश्यूज, स्टाफ की कमी, कोई ऐसी चीज बताइए। जो मुझे जो ऑब्जर्वेशन में रहा है कि कम्युनिकेशन कुछ था ही नहीं, अगर वो होता तो शायद ये दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। देखिए, बुनियादी में अगर ये बोलते हैं कि इनकी कस्टमर को अगर कोई फ्लाइट को डिले कर रहे हैं या उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो उनको इंटीमेट करना चाहिए ताकि जो पैसेंजर है वो फर्दर अपना जो है अरेंजमेंट कर सके। ऐसी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हद तो ये हो गई कि इन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया, हमें बोर्डिंग पास इशूड कर दिया कि आप जो है अब कंफर्म्ड हो, आप आपकी फ्लाइट बॉम्बे टू भोपाल कंफर्म है, ये आपके पास बोर्डिंग पास है। मतलब बोर्डिंग पास तो तभी दिया जाता है कि जब वो भी मुतमईन हो और पैसेंजर भी मुतमईन हो, और यहाँ पे तो अब कोई संतुष्ट ही नहीं है। मैं आपको बोर्डिंग पास पहले भी दिखाया था, बोर्डिंग पास हमारे पास है, और बोर्डिंग पास का मतलब ही ये होता है कि नाउ यू आर ऑन बोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लाइट। अब हम उस पर्टिकुलर फ्लाइट पर बोर्ड हो नहीं, और यहाँ आके पता चला कि हम उन्होंने अनबोर्ड कर दिया वहाँ। तो ये बुनियादी आप फैमिली के साथ गए थे उम्रे पे? के साथ गए थे, मैं थी, मेरी ओल्ड एज मदर है 75 ईयर्स की, वो साथ थी। तो आपको मैं इंडिगो काउंटर के हालात जो है वो दिखा देता हूँ कि यहाँ अभी भी लोग परेशान हैं, परेशानी के आलम में हैं। शाहिद, मुझे और जो लोग मैं आपसे जानना चाहती थी कि लोग जो एयरपोर्ट पे है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं कि इंडिगो के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, अब 3 से 4 दिन तक अगर जब लोग परेशान होते हैं, तो आप सोचिए कि जो लोग हैं, जो पैसेंजर हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा क्योंकि वो उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, वो करें तो क्या करें। एयरपोर्ट की पूरी अथॉरिटी
हर एक से जो पैसेंजर है, सारी जो खमियाजा है वो तो पैसेंजर को ही भुगतना पड़ रहा है। अब वो पैसेंजर तो लाचार है। हमारे साथ ये काउंटर पे है, अभी भी आप देखिए गहमा गहमी शुरू है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, आपको मैंने जैसे बताया ना कि उम्रे के लिए गए थे, तीर्थ यात्रा पे गए थे, यहाँ से वापस आए, और उसके बाद अभी भी देखिए परेशानियां जो है अभी भी जूं का त्यों बरकरार है। काउंटर पर आप देखिए 2 लोग बैठे हुए हैं, जो लोग भी बैठे हुए हैं, और जो बाहर जो लोग हैं वो उनकी समस्याएं हल करने में वो भी विफल हैं। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा जो है फूट पड़ा। आपको क्या दिक्कतें पेश आई? आप कहाँ से आए? क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मक्का मदीना का यात्रा तो आए थे। कहाँ गए थे आप? मक्का मदीना से अच्छा, उम्रे के लिए गए थे। अब क्या दिक्कत पेश आ रही है? अभी दिक्कत क्या, टिकट नहीं मिल रहा हमारे को। कनेक्टिंग था हमारा इधर, कनेक्टिंग का नहीं मिल रहा अभी, वो भी कैंसिल हो गया। कनेक्टिंग फ्लाइट कहाँ की थी आपकी? बेंगलोर। हाँ, अब वो बोल रहे हैं मंडे जाते बोल रहे हैं वो। मतलब सऊदी से आप यहाँ आ गए और यहाँ से आप जो है बेंगलोर जाने के लिए धक्के खा रहे हैं। वो मंडे बोल रहे हैं अभी वो। हमारे साथ और भी पैसेंजर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, ये आप देखिए कि यहाँ पे जो काउंटर है, यहाँ पे लोगों का जो है गुस्सा, जो इतनी देर से लोग खड़े हुए हैं वो जो है गुस्साए हुए हैं। और आप देखिए कि काउंटर पे वो लोग उनकी जो है आर्गुमेंट भी शुरू है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो इंडिगो का स्टाफ है वो ना तो इन्हें संतुष्ट कर पा रहा है और ना ही इनकी समस्याओं का कोई समाधान निकाल पा रहा है। तो आप देखिए कि जब फ्लाइट कंपनी है या जो जिम्मेदार कंपनी है, जब वो किसी भी मामले में जो है हाथ खड़े कर लेती हैं और जीरो सर्विस जब हो जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात तो जो होना और ऐसे हालात पैदा होना वो तो लाजमी है। और आप देखिए कि 3 से 4 दिनों से जो चीजें चल रही हैं उसको देखकर हम तो यही कह सकते हैं कि इंडिगो जो है, जिसे एक बेहतर फ्लाइट की मिसाल दी जाती थी, बेहतर कंपनी की मिसाल दी जाती थी, 3 से 4 दिन में उस फ्लाइट का क्या हाल हो गया और वो किस तरह से इस सर्विस को लेकर नाकाम साबित हो रहे हैं, नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, उसकी जीती जागती मिसाल देश के 8 से 10 एयरपोर्ट जो हैं उन सभी एयरपोर्ट पर आप ये मिसाल देख सकते हैं। जी Shahid, I request you to please stay on with me. I'm also being joined by Jatin Rawal, who's at the Ahmedabad airport right now. Jatin, at this hour, what is the situation like at the airport? What are the passengers saying? What are some of the issues they're facing? And are they demanding that an action be taken against Indigo for their poor mismanagement? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से कल जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 86 जितनी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, आज अगर बात करें, आज 65 जितनी फ़्लाइट आज भी जो है वो कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कतारों में जो है वो लोग यहाँ पर खड़े हुए, उनको ठीक तरह से जो है उनको प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों की जो फ्लाइट जो है रीशेड्यूल होनी थी लेकिन वो हो नहीं रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर? विष्णु पटेल। विष्णु जी, कहाँ से आप? हम बैंगलोर से है, बैंगलोर की फ़्लाइट है यहाँ से। अच्छा, बैंगलोर की फ़्लाइट है, तो किन मुश्किलों का आपको अभी फ़िलहाल सामना करना पड़ रहा है? वेल, पिछले 2 वीक से हमको ऐसा बताया जा रहा था, ओरिजिनल हमारी 11 बजे की फ़्लाइट थी, बट देन 1 वीक से 1 बजे की दिखा रही है ना। आज सुबह को 10 बजे मैसेज आता है कि 4 बजे की फ़्लाइट है, तो बस ये कंफर्म करने वाले हैं कि आज फ़्लाइट है कि नहीं 4 बजे। तो वो अभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो जाएंगे लाइन पे खड़े रह के, तो अभी पता करेंगे कि 4 बजे फ़्लाइट है कि नहीं आज। लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग हैं जिनकी जो है वो शादी अटेंड नहीं कर पाए, तो कुछ लोगों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहा है। कैसी लोगों को मुश्किलों का सामना करना है? हमारा तो वी आर स्टूडेंट्स हियर एट पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, तो हमारा अभी सेमेस्टर ख़त्म हुआ है एंड 4 महीने से यहाँ पे थे, अभी फाइनली घर जा रहे हैं। तो थोड़ा होता है कि भाई अभी 4 महीने पढ़ के घर जाने भी अभी उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है कि 3 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं, तो वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट टू स्टे हियर, वी वांट टू गो बैक होम एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? चंचल पंजाबी। चंचल जी, आप कहाँ से हैं और कहाँ आपको जाना था? कब आपकी फ़्लाइट थी? किस तरह का मुश्किलों का सामना? बैंगलोर से ही हूँ, वही की फ़्लाइट है। अच्छा, आपकी वही सेम, बैंगलोर? हाँ सेम फ़्लाइट है, 4:20 की बता रहे हैं अभी। एंड वही चीज़ है कि सेमेस्टर ख़त्म होता है, घर जाना होता है एंड अब वो उसका कोई क्लैरिटी है नहीं कि आज घर जा पाएंगे या नहीं। सो इंडिगो मैनेजमेंट के खिलाफ आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? क्या उनको बोलना चाहेंगे? आपके हेल्पलाइन नंबर्स को थोड़ा फ्री करिए प्लीज़, क्योंकि सुबह 10 बजे से कॉल कर रहे हैं। 2 नंबर्स हैं आपके, दोनों के दोनों बिजी हैं सुबह से एंड इट्स वेरी इनकन्वीनियंट कि हम ट्राई कर रहे हैं कि
हम ऑल द वे हमारे कॉलेज छोड़ के इधर तक आते हैं एंड ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पसंद है। ऑब्वियसली बात है, हमको घर जाना है एंड आपको कॉल करने पे आप उठा भी नहीं रहे हैं, ना कोई क्लैरिटी है ना कोई असिस्टेंस है। तो सुविधा के लिए लोग फ्लाइट ज़्यादा पसंद करते हो, यहाँ पर सुविधा ही नहीं मिल पा रही। फ़्लाइट प्रेफर करते हैं। अब आप दूर रहते हैं इतना तो हर बार ट्रेन पॉसिबल नहीं होती है, थोड़ा जल्दी पहुंचना होता है। सो इनका तो कोई हेल्पलाइन भी वर्क नहीं कर रहा अगेन। तो देखा आपने कि लोग जो है वो फ्लाइट में यहाँ पर जो है लगातार कतारों में यहाँ पर जो है फिलहाल लगे हुए हैं। लोग यहाँ पर लगातार परेशान हो रहे हैं। लोगों को प्रॉपर यहाँ पर जो आंसर जो है वो लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और लोग यहाँ पर कब से यहाँ पर परेशान हुए हैं। लोग कुछ लोग भी और भी है यहाँ हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जॉन्स। जो कहाँ से सर आप? गुजरात से। गुजरात से। सर किन मुश्किलों का आपको अभी फिलहाल यहाँ पर? बस ये वेट कर रहा हूँ, ये लाइन में खड़ा हुआ हूँ, कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है आगे। तो आपकी कब की फ्लाइट थी? अभी 2 बजे की। आज 2 बजे की। हाँ। और अभी तक आप यहाँ पर अभी? हाँ, लाइन में खड़ा हूँ अभी तक, वेट कर रहा हूँ कुछ रिजल्ट मिले अंदर से। तो आपने देखा यहाँ पर लोग कब से यहाँ पर कतारों में खड़े हैं। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है मैडम आपका? प्रियंका नाम है। प्रियंका जी, कहाँ से आप और कहाँ की आपकी फ्लाइट थी? कितने बजे की? अभी तो मैं अहमदाबाद में ही रहती हूँ, उड़ीसा से हूँ मैं, लेकिन हमारी फ्लाइट अहमदाबाद से गोवा की थी जो कि कल कैंसिल हो गई थी 12 घंटे के वेट के बाद। तभी भी उसके बाद भी हमारा और एक्सटेंड हुआ था कि एक्चुअली रात के 1 बजे की फ्लाइट थी, 1 से 5 हुआ, फिर 5 से 8 हुआ, फिर 8 से 10 हुआ। हम वेट करते रहे, फिर हमको लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है कैंसिल होने की। फिर उन्होंने अपने से कैंसिल किया। लगेज यहाँ पर लेके पूरे एयरपोर्ट में कल तक लगेज फैली हुई थी। 2 घंटे लगे हमको लगेज ढूंढने के लिए अपने। 2 घंटे ढूंढने के बाद हमको अपना लगेज ही नहीं मिला। फिर हम कंप्लेन करने के लिए गए तो वो बोले कि आप मैनेजमेंट स्टाफ से पूछ लीजिए। हमने मैनेजमेंट स्टाफ से पूछा तो बोले कि मैम आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, हमने रख दिया आपका लगेज एंड आप इनमें से ढूंढ लीजिए। लगेज हमको मिला ही नहीं। अभी हम दोबारा आए यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए। अभी पता नहीं क्या क्या सोल्यूशन देंगे, क्या बोलेंगे। अगर नहीं मिलता हमारा लगेज तो हमें लगता है केस करना पड़ेगा। लोग सुविधा के लिए ये Jatin, I'm so sorry to interrupt you. I'm running a little short on time. Let me also go across to my colleague Manish Mehta, who's present at the Ranchi airport. Manish, what is the situation like presently at the airport? What are some of the issues that the passengers are facing? Are they calling for an action against Indigo? And additionally, what measures has Indigo taken now to placate the passengers? देखिए, रांची एयरपोर्ट की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो है आम आदमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सुबह से ही कई फ्लाइट्स जो है इंडिगो की वो कैंसिल हो चुकी है, कई फ्लाइट्स डिले चल रही है और जो कई लोगों के जो फ्लाइट्स रीशेड्यूल किए गए थे आज फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से एक बार फिर उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ अगर बात करें तो यहाँ पर एक आम जो नागरिक है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनकी परेशानी का कारण ये है कि अगली फ्लाइट उन्हें कब मिलेगी इसका उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ यूथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार नाम। ऋषि, बताइए क्या परेशानी क्या हो रही है? परेशानी सबसे ज़्यादा ये है कि कुछ रिस्पांस नहीं इनके साइड से कि जो रीशेड्यूल भी किए कम से कम हम लोग को कुछ बता दे कि क्या करे क्या नहीं करे। होल्ड पे रखना इज़ वेरी बैड कि मतलब ऐसे पोजीशन पे छोड़ दिए कि ना हम आपको क्लियर करें कि मेरा आगे क्या होगा, ना अभी हम कोई फ्लाइट दे रहे हैं। आज की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। कोई एक चेन्नई वाला फ्लाइट बोल रहे कि है वहाँ तक, उसको भी डिलेड बता रहे ये लोग, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अभी कल परसों का इंक्वायरी करने ही हम आए थे कि कल परसों क्या होगा कि पहले प्रायर नोटिस दे दीजिए कि हम लोग कुछ अलग अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेंगे ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उसका भी कोई क्लियरेंस नहीं है। सुन रहे हमको परसों जो वो हुआ है वो अभी रीशेड्यूल हुआ है और आज जिन लोग का रीशेड्यूल हुआ था उन लोग का भी कैंसिल हो गया। तो एकदम समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा ये खराब इशू के हॉस हो गया और इतना ज़्यादा पैंडेमिक टाइप का सिचुएशन ये लोग बना दिए और इतना बड़ा कंपनी से ऐसा घटिया रिस्पांस मतलब सोचता नहीं इंसान। आप लोगों को नहीं थी, लेकिन इन सब के बीच और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद है। आप कहाँ जाना था? मुझे दिल्ली जाना था। हाँ। लेकिन इन्होंने पहले से अपडेट करता तो मैं एक ऑप्शन के तौर पे कुछ और बुकिंग किया होता, लेकिन आने के बाद पता चला कि कैंसिल हो गया है। अब आप क्या करेंगे? अब देखते हैं, अभी तो क्यू में खड़ा हूँ, देखते हैं इनकी तरफ से क्या उत्तर मिलता है। इन्होंने वेबसाइट पे भी अब अपडेट नहीं किया है, तो अब क्यू में लगा हूँ, देखता हूँ क्या उत्तर मिलता है इनका।
फिलहाल और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें वो इन्फॉर्मेशन सटीक मिलेगा। सर आपका क्या नाम है? अच्छा, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। सर एक इनसे हमने पहले भी बात की थी। सर एक मेरा सवाल ये है कि आखिर परेशानी क्या हो रही है लगातार जो आप लोग फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये पता ही नहीं चला ना कि कब फ्लाइट जाएगी, क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे बड़ा है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन टाइमली फ्लो हो तो उस हिसाब से एक्शन लिया जाए। थैंक यू। फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर रांची एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। चाहे अहमदाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, हैदराबाद की फ्लाइट की बात करें, वो 3 फ्लाइट्स अभी तक इंडिगो की कैंसिल हो चुकी है। चेन्नई की फ्लाइट डिले बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए उनका कहना है कि ऐसे ही फ्लाइट्स पहले डिले बताए जाते हैं और बाद में कैंसिल कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर एक आम आदमी जो है लगातार परेशान है। किसी को जॉब के सिलसिले में जाना था, किसी को हेल्थ इश्यूज पे जाना था, किसी को अपने रिलेटिव की शादी में जाना था। तमाम अलग अलग लोगों के इश्यूज है, लेकिन इन सब के बीच एक आम आदमी परेशान है और इन परेशानियों के बीच इंडिगो की तरफ से कोई ठोस जवाब sorry to interrupt you. We're running a little short